बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर सेशन है और ये सेशन की मदद से आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से हमारे गुलाम नबी सर ने बताया आपको कि एक ऐसा रेवोल्यूशन होने वाला है जो कि आने वाले टाइम में जिसमें हर एक व्यक्ति को हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, चाहकर और अनचाहे में, जानबूझकर या मजबूरी में। आप सभी लोगों को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बड़े बड़े आंकड़े, बड़े बड़ी स्ट्रेटेजीज, बड़े बड़े एनालिसिस, एनालिटिकल डेटा ये इंडिकेशन करते हैं। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी मात्र 5% लोगों को मालूम है। मात्र 5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस इंफॉर्मेशन को लेके अवेयर है। और आने वाले टाइम में करीब करीब दुनिया का हर एक आम और खास व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन में हिस्सेदारी लेगा। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आप शुरुआती दौर में इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर रहे हैं। और एक बात जग जाहिर है कि अगर आपके पास कोई उम्दा इंफॉर्मेशन शुरुआती दौर में हो और उस इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करने का, यानी उसको लागू करने का आपके पास कोई राइट प्लेटफॉर्म हो, तो आपकी सफलता की गुंजाइशें, सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है मीथर का जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, बिफोर प्रोसीडिंग मैं जस्ट अपने बारे में थोड़ा आपको बता दूं, बिकॉज बहुत सारे नए साथी हैं और आज का जो ये सेशन है वो नए लोगों के लिए है। तो मेरा नाम वीरेंद्र सुजवान है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और पिछले गत अप्रोक्सीमेट 4.25 साल से मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। मेरे साथ मिस्टर अनुराग गेरा और मैं और अनुराग गेरा जी, हम दोनों लोग इस कंपनी के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ एज अ ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हैं। और हमारा जो दायित्व है वो लोगों को अवेयर करना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूं कि मुझे पैन इंडिया ट्रैवल करने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने का मिला और बहुत सारे लोगों को सिखाने का मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला। तो मेरा रोल प्लेइंग, अनुराग सर का रोल प्लेइंग डिफरेंट है, लेकिन आप सभी लोग जो आज इनवाइट किए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस स्पेशल सेशन के लिए, मैं आपको बता दूं कि ये सेशन आपकी लाइफ का सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन और सबसे रिवार्डिंग सेशन हो सकता है, बशर्ते आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो बातें मैं आपसे करूं उनको संजीदगी से लें। अगर पॉसिबल हो सकता है तो एक डायरी और पेन लेके बैठे और नोट डाउन करें उन चीजों को जो हो सकता है कि आपके लिए कुछ नहीं हो। आप अपने लेवल पे उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आज की डेट में जो दुनिया है बहुत स्मार्ट है। किसी किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की बजाय आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, अपना आत्म विश्लेषण कीजिएगा। और मैं आपको एक बात की एश्योरिटी दे सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मेरी जुबान से निकली हुई एक एक बात बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन सत्यापित होंगी। यानी मैं हर एक बात को फैक्चुअल डेटा के आधार पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और जब बात फैक्चुअल डेटा की होती है तो उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही कैलकुलेटेड होते हैं, बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं और उनमें रिस्क की क्षमता बहुत कम होती है। अब बात आती है नई टेक्नोलॉजी की, बात आती है एक ऐसी चीज की जो बहुत ही उम्दा है, जिसको पूरी दुनिया की 5% लोग ही उसको उसकी जानकारी रखते हैं। ऐसे में एक सवाल आपके जहन में उठता होगा कि यार, अगर ये इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो मेरी समझ में कैसे आएगी? तो मैं आपको बता दूं, आप धीरज के साथ बैठिएगा। 4 हिस्सों में इस प्रेजेंटेशन को हमारी एक्सपर्ट टीम ने डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है वो है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, व्हाट इज दिस मीथर प्लेटफॉर्म ऑल अबाउट। दूसरा जो हिस्सा है उसमें आपके लिए क्या चॉइसेस हो सकती हैं आपके करियर ग्रोथ की। एंड तीसरा जो हिस्सा है उस हिस्से में आपको प्रोसीजर के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मुकाम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। एंड चौथा, लास्ट जो हिस्सा है वो कुछ फैक्चुअल डेटा के बाद आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा जिन लोगों ने पिछले 3-4 सालों के अंदर अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन मुकामों को हासिल किया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कुछ चीजों को फॉलो किया और आज वो अपने जीवन के सबसे बेहतरीन मुकाम पे हैं। चाहे हम उनके लाइफस्टाइल की बात करें, चाहे हम उनकी फाइनेंस की बात करें, चाहे हम उनकी सेविंग की बात करें, आज वो बहुत ही बेहतरीन मुकाम को हासिल कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं
और बिकॉज समय की थोड़ी पाबंदी होती है तो हम सीधा सीधा आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। इस प्रेजेंटेशन का जो थीम लाइन है दैट इज डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। आप जहां पर भी हैं, जिस मुकाम पे भी आप हैं, जिस पोजीशन पे भी आप हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आज अगर आपको इनवाइट किया गया है तो मे भी आप किसी के बहुत चाहते होंगे। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया होगा वो आपका हितैषी है और आप बहुत ही गिने चुने लोगों में शुमार हैं। ऐसे में ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ की सबसे चरम सीमा पे, यानी लाइफ के सबसे बेहतरीन मुकाम को आप हासिल कर चुके हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगले पायदान पे जाना पॉसिबल है। आप जहां पर भी हैं उस पोजीशन से अगली पोजीशन के लिए ये प्लेटफॉर्म दम होता है। मैं बहुत सारे लोग से मिला हूं जिन्होंने अपनी लाइफ को जीरो से शुरू किया था, शून्य से और शिखर तक का सफर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा किया। और वो भी पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और मैक्सिमम 4 सालों को। उनके अंदर काबिलियत थी, उनके अंदर जज्बा था, वो बहुत मेहनती थे। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म, जिस नौकरी, जिस पेशे में, जिस धंधे के अंदर वो थे, उस पूरी ताकत को लगाने के बाद भी जो कामयाबी उन्होंने पिछले दशक के अंदर हासिल की, पिछले 10 सालों के अंदर हासिल की, वो मात्र 10 महीने में, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 10 महीने में उससे बड़ी कामयाबी हासिल की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 10 साल का उनका करियर हिस्ट्री है, लेकिन मीथर के प्लेटफॉर्म पे पिछले 30 महीने के अंदर उन्होंने उससे बड़ा मुकाम हासिल किया। तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि मीथर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं 30 वर्ष वर्सेस 3 साल, 30 वर्ष वर्सेस 3 साल। तो ये एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है। और जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो बहुत सारे नए साथियों के जहन में एक सवाल आता होगा, क्या ये रातों रात अमीर बनने का कोई स्कीम है? क्या कुछ ऐसा है कि इतना लगाओ इतना पाओ, ऐसा कुछ है? तो मैं आपको बता दूं कि मीथर प्योरली एक लिजिटिमेट बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जो आज का बिजनेस है, जो आज के दौर का बिजनेस है। जब कोई बिजनेस ट्रेंड का होता है, यानी दौर का होता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके अंदर गति आती है। और जब ट्रेंड, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड तीनों चीजें एक जगह समाहित होती हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, यानी विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आप सीखने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर वो ललक है, आप कोचेबल हैं, आप टीचेबल हैं, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बोल सकता है। लेकिन आपकी सफलता पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप कितना समय, कितना डेडिकेशन, कितनी शिद्दत के साथ काम करते हैं। तो मीटर का प्लेटफॉर्म ऐसी थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज को रखता है, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिन लोगों के पास शुरुआती दौर में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच था और आज उस फाइनेंशियल क्रंच से निकलकर वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचे हैं। और ये कहानी अगली आपकी हो सकती है मेरे दोस्त। तो आइए बात करते हैं कि मीथर क्या है। जब हम किसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो प्लेटफॉर्म के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी होता है। कोई संस्था, कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी होती है जो उस प्लेटफॉर्म को रन कर रही होती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्लेटफॉर्म को रन करती है उसका नाम मीथर ITES है। मीथर ITES एस्टोनिया में 2020 में रजिस्टर्ड हुई। एस्टोनिया यूरोपियन रीजन का कंट्री है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एंड इस कंपनी के, इस प्लेटफॉर्म के शुरुआती दौर में 2 मेजर ऑब्जेक्टिव थे, 2 मुख्य उद्देश्यों के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई। पहला उद्देश्य था कि हम अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर एक कम्युनिटी का गठन करेंगे, एक समुदाय बनाएंगे। और दूसरा, उस समुदाय को जो कि एक जैसा सोचता हो, जो लॉयल हो एंड जो सीखने की इच्छा रखता हो, फिल्टर होके निकला हो, उस समुदाय को हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करेंगे। यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसको शुरुआती दौर की इंफॉर्मेशन के फायदे मिलेंगे और कंपनी को एक कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है जो इस माध्यम से पूरी हो सकती थी।
तो 2020 में एस्टोनिया में इस कंपनी का गठन हुआ और आज मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि पिछले अप्रॉक्सीमेट 3.25 साल के अंदर, अब तो 3.25 साल भी नहीं कहूंगा क्योंकि नवंबर में यानी नेक्स्ट मंथ हम लोग 4 साल पूरा करने वाले हैं। तो 4 सालों के अंदर इस कंपनी ने अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग की कैपेसिटीज को भी प्रूव किया है और उस कम्युनिटी के अंदर वेब 3.0 जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पहुंचाने में अपनी कैपेसिटी को भी प्रूव किया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर, जब हम बात करते हैं किसी कंपनी की, तो कंपनी एक नॉन लिविंग एंटिटी होती है। नॉन लिविंग एंटिटी मतलब जिसका खुद का कोई वजूद नहीं होता जब तक उसके पीछे के लोग सक्षम और दूरदृष्टि वाले ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये एक शख्सियत जो मेरे जहन में आती है मिस्टर डेनिस सीहू हैं। मिस्टर डेनिस सीहू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कंपनी को 2020 में एक छोटे से कमरे के साथ और 1-2 एम्प्लॉय के साथ शुरू किया और आज ग्लोबली 160 कंट्रीज के अंदर 5 मिलियन कम्युनिटी के साथ एक बहुत ही रिनाउंड कम्युनिटी और रिनाउंड कंपनी के साथ स्टैब्लिश हो चुके हैं। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर डेनिस सीहू लीड करते हैं एक 35 लोगों की एक कॉर्पोरेट टीम एंड इस टीम के अंदर हर एक व्यक्ति अपने आप में अपने फील्ड का बहुत ही काबिल और बहुत ही तजुर्बेकार व्यक्ति है। एंड इसके चलते आज इस कंपनी ने अपने आप को अपने स्पेस में प्रूव किया है। अगर मैं बात करूं तो जब 2020 में मीथर की शुरुआत हुई थी तो मीथर एक नॉर्मल कंपनी, एक ऑर्डिनरी कंपनी थी और आज उस ऑर्डिनरी कंपनी ने अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया। बहुत सारी कंपनियां जो हमारे साथ शुरू हुई थी उन कंपनियों ने उनका वजूद आज की डेट में कहीं पर नहीं है और मीथर एक ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश हो चुका है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने हमारे कंपनसेशन प्लान को, हमारी आइडियोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश की, बट नन ऑफ देम इज एग्जिस्टिंग टुडे। एंड इसके चलते अगर मैं बात करूं तो मिस्टर डेनिस सीहू और उनकी टीम को फॉर्ब्स, याहू फाइनेंस, लंदन डेली पोस्ट और ऐसे बड़े बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पर वेब 3.0 बेस्ड कंपनीज को फीचर किया जाता है, वहां पर उनको कई बार उनके बारे में लेख लिखे गए। और यहाँ पर कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी कि आज मीथर डेनिस सीहू जी की लीडरशिप के अंदर उनकी दूरदृष्टिता के कारण, उनके तजुर्बे के कारण एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड के तौर पे अपने स्पेस में एस्टैब्लिश हो चुका है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, जब बात होती है किसी प्लेटफॉर्म की, किसी कंपनी की, किसी मैनेजमेंट की और उनकी दूरदृष्टिता की, तो एक चीज और सामने आती है कि उसके पीछे कोई बेहतरीन प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके पीछे एक बेहतरीन सर्विस होनी चाहिए। अब आपके जहन में डेफिनेटली एक सवाल होगा कि भैया जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो कंपनी क्या बेचती है, किस चीज के ऊपर काम कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 की, यानी एक ऐसी ट्रेंड की जो आने वाले टाइम में फॉर श्योर आएगा और आज बहुत ही शुरुआती दौर में है। वेब 3.0 है क्या? वेब 3.0 इंटरनेट का अगला चरण है, यानी भविष्य है। और जब भविष्य की बात करते हैं तो अगर आपको वर्तमान और भूतकाल के बारे में जानकारी नहीं है तो शायद आप भविष्य को बेहतरीन एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसका विश्लेषण सही तरीके से ना कर पाए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं वेब 1.2 की, ये वो शुरुआती दौर था जब इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था और हर आम आदमी के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, पहुंच नहीं थी। आपके और हमारे पास इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एकमात्र माध्यम होता था और वो होता था पब्लिक साइबर कैफे। वो साइबर कैफे में जाकर आप अपनी वेबसाइट को, जो आपकी रिक्वायर्ड वेबसाइट होती थी, उनको एक्सेस करते थे और वहां पर आपका रोल केवल एक कंज्यूमर मात्र था, यानी आप एक उपभोक्ता के तौर पर ही इंटरनेट को यूज करते थे। इंटरनेट बहुत ही लिमिटेड उसमें था और उसका एक्सेस आम आदमी तक नहीं था। लेकिन उस दौर में भी फर्स्ट मूवर बेनिफिट्स मिला, यानी कुछ शुरुआती दौर में जिन कंपनियों ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, आज उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शुमार हैं, यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज में से हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत इंटरनेट के तौर पे की और आज वो मिलीनियर और बिलियनियर कैटेगरीज के अंदर हैं। लेकिन आपको और हमें इस बारे में पता नहीं चला, आपको और हमें इस बारे में उस टाइम पे पता नहीं चला। अब बात आती है दूसरे दौर की। 2004 के राउंड एक दूसरा दौर इंटरनेट का आया जहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और उसकी पहुंच आम आदमी तक हुई
और वो दौर था जब इंटरनेट आपकी जेब में आ गया, आपके स्मार्टफोन के माध्यम से। आपकी जो वेबसाइट्स थी उनके नंबर्स बढ़ गए और हर एक काम के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन है। आज की डेट में वही दौर चल रहा है, जब आपके पास एप्लीकेशंस हैं फिंगर टिप्स के ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बना बनाया खाना मंगाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपकी कैब बुक करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन है, आपको बैंकिंग करने के लिए आपके सर्टेन एप्लीकेशंस हैं, और उन एप्लीकेशन का यूज करके आप इंटरनेट का यूज करते हुए अपने घर में बैठे बैठे, घर से बिना निकले हुए भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये मोस्ट कंफर्टेबल एज है, यानी टेक्नोलॉजी की इससे बेहतरीन प्रोग्रेस कभी नहीं देखी गई। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज की डेट में, आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इन सारी एप्लीकेशन की ऑनरशिप किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी विशेष के पास है, और जिसके चलते सारे ऑनरशिप के राइट्स एक व्यक्ति के पास है। आप उन एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं और उन एप्लीकेशन के यूज करते के चलते आपका डेटा, आपकी आपका मेजरली जो आपका डेटा है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको मिसयूज किया जा सकता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप का, यानी ये मालिकाना अधिकार दूसरे व्यक्ति के, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो। आज की डेट में, पहले आप कंज्यूमर थे, आज की डेट में आप क्रिएटर बन गए। सोशल मीडिया और इन प्लेटफॉर्म्स ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी। आज आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करके सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और आज आप कंज्यूमर से आपका जो रोल प्लेइंग है वो क्रिएटर का भी हो गया। ये जो तीसरा दौर है वो कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर ऑनरशिप भी आपके हाथ में होगी। आप कंज्यूमर भी होंगे, आप क्रिएटर भी होंगे, और साथ में आपके पास राइट होगा अपने डेटा को प्रिजर्व करने का, अपने डेटा को सुरक्षित करने का। उस डेटा को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता होगा, और वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन बनने वाली है। जिस तरीके से आज इंटरनेट है, उस तरीके से ब्लॉकचेन द मोस्ट ट्रेंडी टॉपिक्स होने वाला है। वहां पर आपके आदान प्रदान करने के लिए जिस करेंसी का आप यूज करते हैं, आज की डेट में आप डिजिटल करेंसी को यूज करते हैं, वहां पर ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी या उससे रेलिवेंट मोड ऑफ एक्सचेंज को यूज किया जाएगा। एंड ऐसी कंपनीज, ऐसा जो दौर है उसको वो कहलाएगा वेब 3.2। और ये दौर आने वाला नहीं है, बल्कि पार्सली आ चुका है। यानी आज जिन एप्लीकेशंस को आप यूज करते हैं, उन एप्लीकेशंस का सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव मार्केट में उपलब्ध है। आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, गूगल करके देखिएगा, उसका विकल्प आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ऐसा ही दौर है वेब 3.0 का। आज वहां पर केवल 5% लोगों की प्रेजेंस है, और आने वाले टाइम में 95% लोग मजबूरी में या मजबूती से, दोनों केसेस में उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे आज आप और हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, मे बी 20 साल पहले हमने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि इतनी यूजेबिलिटी इंटरनेट की हमारी लाइफ में होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाला प्लेटफॉर्म ही अकेली चॉइस है मार्केट के अंदर? क्या हमारे पास कोई दूसरे विकल्प नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में 3 प्रकार का कंपनी मार्केट के अंदर है। पहला कंपनी जो वेब 3.0 के सबसे ट्रेंडी एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है वो है क्रिप्टो। ऐसी कंपनियां प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी या टोकन बेस्ड कंपनी कहलाती हैं, और इन कंपनियों की तादाद करोड़ों में है। इन्वेस्टमेंट कम होता है, इसलिए कंपनी का विजन और मिशन थोड़ा सस्पिशियस होता है, एंड इनके रुकने की, टिकने की और चलने की संभावनाएं कम होती है। तो क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको टोकन बेस्ड मिलेंगे। दूसरी जो कैटेगरीज ऑफ कंपनीज हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है। ब्लॉकचेन आधार बनने वाला है वेब 3.0 का, और इस बेस पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपना ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती हैं, यानी खुद का ब्लॉकचेन लेके आती हैं और ऑफर करती हैं
वो जो पहली कैटेगरीज की कंपनी है जिनको हम बोलते हैं टोकन बेस्ड कंपनी या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, उन कंपनियों को ऑफर करती हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करें। ये जो सेकंड कैटेगरीज ऑफ कंपनीज हैं, इन कंपनियों की तादाद बहुत कम है, आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, और इनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के एंड पे, इसलिए इनकी चलने की, रुकने की और ग्रो करने की संभावनाएं पहले वाले से ज्यादा अधिक होती हैं। नाउ तीसरी फाइनल कैटेगरी की कंपनीज जो मार्केट के अंदर हैं, वो है इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी। ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके पास खुद का प्रोजेक्ट भी होता है, खुद का ब्लॉकचेन भी होता है, एंड उस ब्लॉकचेन के अलावा वो वेब 3.0 के अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर काम करके अपने लिए अलग अलग रिसोर्सेज बनाती हैं पैसा बनाने का। और ऐसी कंपनियों में बड़ी संभावना होती है उनके चलने की, उनके टिकने की, उनके और उनके प्रॉफिटेबल बनने की। मैं आपको बता दूं, ऐसी कंपनियों की तादाद हालांकि बहुत ही फिंगर टिप्स पे आपको मिलेगी, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर, जिसके लिए आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम हो। मीथर, जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया है नए दोस्तों, वो अकेली कंपनी है अपने स्पेस की जिसके पास खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम है। अब इस बात को आप समझिएगा बड़ी साधारण भाषा में, एंड वो ये है कि एक कंपनी के पास अलग अलग अगर रिसोर्सेज हैं, आमदनी के साधन हैं, तो वो कंपनी को फाइनेंशियल बेनिफिट होने की बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। एंड जब कंपनी को फाइनेंशियली बेनिफिट्स होते हैं तो उस कंपनी के रुकने की, उसके टिकने की, उसके चलने की, उसके ग्रो होने की, उसको मुनाफा देने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक फुली फंक्शनल इकोसिस्टम है जहां पर हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है M20 चैन के नाम से। मैं इसके बहुत ही एविडेंस और फैक्चुअल डेटा आपको दिखाऊंगा। और M कॉइन हमारा खुद